जिसका बोलबाला था उसका रिजल्ट हुआ, इधर से उधर कुछ हुआ है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसमें, इसको स्कैम कहा जाए। इसलिए जो बातें आ रही है उसमें 14,000 जो है दूसरे राज्य के छात्र हैं। आप बताइए कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को क्या मिला। और पहले तो ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार ये दरिया दिली दिखाए हैं डोमिसाइल को हटा कर करके। डोमिसाइल तो नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान जो सूचना अभी आ रही है, जो यूपी से वहाँ भी यूपी टेट निकाला जा रहा है। अच्छा। उसमें बिहार के छात्रों को नहीं लिया जाएगा, वहाँ सीधे तौर पर बात हो रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार के मुखिया हैं, आप अगर इस बात को कह रहे हैं तो आप यूपी में जो अभी वैकेंसी निकलने जा रही है या निकल रही है उसमें बिहार की छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराइए, आप बात को रखिए। तो क्या यहाँ के सरकार को सोचना चाहिए, जब यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ के बच्चों को भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अब झारखंड सरकार डोमिसाइल लगाई हुई है, उत्तर प्रदेश लगाई है, राजस्थान लगाई हुई है, हरियाणा लगाया हुआ है, पंजाब लगाया हुआ है, केवल दिल्ली अभी तक उसको डोमिसाइल को अभी तक दिल्ली नहीं लगाया है, वो डोमिसाइल फ्री किए हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश के भी लोग वहाँ जाते हैं, राजस्थान के भी लोग जाते हैं। तो बिहार तो सब तरह से मारा जा रहा है, ना रोजगार है, जो रोजगार है वो भी बांट दो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत कम नंबर के बच्चे को नहीं हो रहा, उसका हो गया और ज़्यादा वाले का नहीं हो रहा। मतलब कैसे रिजल्ट निकाला गया आज तक, उसके बाद कट ऑफ भी जारी कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे छात्र देखेंगे जिसका 54 है उसका नहीं हुआ, 45 वाले का हो चुका है। अच्छा, कट ऑफ में भी? हाँ, कट ऑफ में भी ऐसा है बहुत सारा स्टूडेंट। तो किस प्रकार से बता रहा हूँ, इसके साथ साथ और भी अन्य विभाग भी है, बिहार एसएससी भी है। आपको बिहार एसएससी के बारे में पता होगा, 2014 में वैकेंसी इसकी आई थी। उसके बाद ये 3 बार लगातार ऐसा हुआ जो मतलब प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया। सोचिए सरकार की कितनी बड़ी बदनामी है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में इस चीज़ की चर्चा है कि बिहार में जाओ, पर्चा लीक करवाओ, फिर अगले साल फिर इंतजार करो, फिर पर्चा लीक कराओ, फिर अगले साल इंतजार करो। अगर संजोग से एग्जाम हो भी गया तो वो फिर मामला जाएगा हाई कोर्ट, वहाँ रुकेगा 3 साल, वहाँ आपको स्टे करना पड़ेगा। अंत तक में आप समझ लीजिए कि आप किसी कर्म का नहीं रहिएगा। अंत में कहिएगा सरकार हमको अपने छोड़ दीजिए, अपना धंधा करने दीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, उसके बाद बड़ा जो है रिजल्ट कहा जाए तो घोटाला ही निकलकर सामने आया है। अभ्यर्थी जो है लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि कई ऐसे छात्र हैं जो योग्य नहीं होते हुए भी जो है उससे जो है अयोग्य था और उसे योग्य घोषित कर दिया गया। तमाम तरह की जो है जो विज्ञापन निकला था, विज्ञापन के आधार पर भी यह पूरी जो शिक्षक अभ्यर्थियों का जो बात निकलकर सामने आ रहा है वो जो है फुलफिल नहीं हो रहा है। हमारे साथ जो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं और कुछ शिक्षक भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए पूरा ये जो मामला निकल कर आ रहा है, जिसमें यह भी आप बात निकल कर सामने आ रहे हैं कि पूरा जो रिजल्ट जो जारी किया गया है उस रिजल्ट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं जिसकी उम्र जो है अभी वो नहीं, उम्र जो कम आयु के बच्चे आ गए हैं, जिसमें एसटीईटी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा आप लोग क्या जानते हैं इसको लेकर? देखिए, इसमें सबसे पहले जो अभी बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है, इसमें जो रिजल्ट के परिणाम, ये जो परिणाम घोषित हुए अभी, उसमें जो भी संगतियां हैं वो तो एक बात है, लेकिन उससे पहले हम बिहार के संदर्भ में ये बातें बताना चाह रहे हैं कि बिहार को आप जान रहे हैं कि यहाँ पर न किसी तरह का कोई कल कारखाना नहीं है, किसी तरह का अन्य रोजगार नहीं है। उसके बाद जो है बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान छात्र छात्राएं जो है उसको बिहार के इस शिक्षक भर्ती से एक बहुत बड़ा जो है उम्मीद था, लेकिन उस उम्मीद को भी छला गया है। आपको पता होगा कि बिहार की जो उच्च शिक्षा है, उस उच्च शिक्षा में जो प्रोफेसरों की बहाली हुई है उसमें आप जा कर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में देख लीजिए कि अगर 25 जो प्रोफेसरों की बहाली हुई है उसमें आपको 15 से 18 आपको दूसरे स्टेट के लोग मिलेंगे, यहाँ के लोग नहीं मिलेंगे। दूसरी बात जो अभी बता रहे हैं कि पहले प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक में जो डोमिसाइल था, जो डोमिसाइल नीति लागू हुई थी, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म भराया है, जब फॉर्म भराने के बाद जो डोमिसाइल नीति लागू ख़त्म कर दिया गया है, उसमें अभी आप देख लीजिए कि 1,70,000 के आसपास पूरी वैकेंसियाँ निकाली गई थी। उस वैकेंसी में आप देखिए कि जो प्राथमिक वाले में जो 70,000 के आसपास की जो वैकेंसी थी उसमें नियोजित शिक्षक जो है 45 से 48,000 के आसपास हैं। अच्छा, वो अच्छा एक मिनट एक हम बता रहे हैं। उसमें जो बातें आ रही है उसमें 14,000 जो है दूसरे राज्य के छात्र हैं।
आप बताइए कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को क्या मिला। और दूसरी बात, इसके ऊपर सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार जिस तरीके से पूरी बातों को कह रही थी कि बिहार के बेरोजगार छात्रों को जो उम्मीद था, उस उम्मीद को जो है सरकार पूरा करने जा रही है। लेकिन अभी आप बताइए कि 14,000 वहाँ बाहर के, यहाँ के छात्र का नहीं मिला। 40-45 हज़ार जो नियोजित शिक्षक हैं वो आ गए, तो उनको जब सरकार कह रही है कि हम उसको राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो वो 40,000 जो है इस तरफ के जो अभी जो उसमें एप्लीकेंट है, वैसे छात्रों को रिजल्ट देना चाहिए था। उनको जो है नियोजित हैं उनको तो वहाँ वो हो गया, मतलब नियोजित वाले जो शिक्षक हैं उसको भी जोड़ लिया गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में जो बिहार के जो बेरोजगार युवा है उसको किस तरीके से छला जा रहा है। अभी वर्तमान जो सूचना अभी आ रही है, जो यूपी से वहाँ भी यूपी टेट निकाला जा रहा है। अच्छा। उसमें बिहार के छात्रों को नहीं लिया जाएगा, वहाँ सीधे तौर पर बात हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में या कहीं भी कोई वैकेंसी निकलता है तो वो निकलना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम उससे इस्तेफाक हम नहीं रखते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार के मुखिया हैं, आप अगर इस बात को कह रहे हैं तो आप यूपी में जो भी वैकेंसी निकलने जा रही है या निकल रही है, उसमें बिहार की छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराइए, आप बात को रखिए। तो क्या यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इस पे हम बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे। बताइएगा, जो रिजल्ट की बात आ रही है, जो एक रिजल्ट हम बता रहे हैं कि जो परीक्षा जो बीपीएससी ने लिया है, जिस तरह से परीक्षा लिया वो काबिल तारीफ है, और जिस तरह से रिजल्ट जो वो जारी किया जितने कम दिनों में रिजल्ट, वो एक इतिहास जो है, बिहार ने इतिहास ही रचा है। लेकिन जिस तरह से अब एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, और ऐसे कई जो है अभ्यर्थी एक सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें किशनगंज हैं, भागलपुर के हैं, या समस्तीपुर की एक जूही कुमारी की नाम की लड़की है, जिसका भी जो एसटीएट जो था वो जो है वो 19 वर्ष की आयु में ही पास कर गई। ये पूरा मामला निकल कर सामने आया। तो क्या लगता है कि पूरा जो रिजल्ट का जो मसला है वो क्या है? मसला ये, आप लोग क्या समझते हैं इसको? सर मसला ये है कि शुरू से जो होना चाहिए पारदर्शिता होना चाहिए। अच्छा। स्टार्टिंग से, जैसे मान लीजिए जिस समय नोटिफिकेशन दिया गया था कि हम क्वालिटी वाले टीचर को लेंगे, बीपीएससी आयोजित करेगी, बहुत अच्छी बात थी, आप इस पे हम अच्छा भी मानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 4 दिन पहले निगेटिव हटा गया। उसके बाद वो तो बीएड का फैसला है, वो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट दे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ होती इसका एग्जाम, तब तो क्वालिटी वाले टीचर चुने जाते कि इसमें कितना है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत कम नंबर के बच्चे को नहीं हो रहा, उसका हो गया, और ज़्यादा वाले का नहीं हो रहा। मतलब कैसे रिजल्ट निकाला गया आज तक, उसके बाद कट भी जारी कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे छात्र देखेंगे जिसका 54 है उसका नहीं हुआ, 45 वाले का हो चुका है। अच्छा, कटअप में भी? हाँ, कटअप में भी ऐसा है बहुत सारा स्टूडेंट। तो किस प्रकार से निकाला, कभी कोई पारदर्शिता नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप शुरू से क्वालिटी वाले टीचर लेंगे बीपीएससी उधर, बहुत अच्छा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव रखते। उसके बाद भी इतना मिनिमम मार्क्स वाले का हो गया, जो अधिक लाया उसको नहीं हुआ। ये सब तो क्लियर नहीं है। अभी बिहार सरकार अपना पॉलिसी बनाई है कि बीपीएससी के तहत लेंगे, वो अच्छी बात है, आप क्वालिटी के तहत लीजिए, कोई इसमें कोई दुमत की बात नहीं है, आप क्वालिटी लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप खड़े उतरिए, निगेटिव रखिए। 4 अटेम्प्ट दिए दिन, इनाम के लिए बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया। आदमी बहुत हार्ड के आदमी देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, लेवल का आदमी टीचर, लेकिन कोई लेवल का टीचर नहीं। 1-2% टीचर इसमें लेवल का तो होता ही है। आप बीपीएससी के तहत करवाइए एग्जाम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो आप नोटिफिकेशन में दिए थे वैसा तो 4 दिन पहले निगेटिव हटा दिए गए कि चलो जब निगेटिव नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसे छात्रों को भी और भी है, ऐसे छात्र को जो लिया गया है, जैसे जो अभ्यर्थी हैं वो खुद जो है वो एसटीएट नहीं किए हुए हैं, उसका भी रिजल्ट जारी हो गया। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के बाद उसे जो है ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया गया कि जो है आप जाइए, आपका उसका काउंसलिंग भी हो गया। तो कुछ ऐसे छात्र अभ्यर्थी निकल कर आ रहे हैं कि मेरा तो हम ना बीएड किए हुए हैं ना एसटीएट है, तो ये धांधली है। इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? सबसे पहले तो समस्तीपुर टाउन को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के मुद्दे को आपने सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। बहुत फर्जी हुआ है। सीधा सीधा ये कहा जाए कि जिसका बोलबाला था उसका रिजल्ट हुआ, इधर से उधर कुछ हुआ है, और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसमें। इसको स्कैम कहा जाए, इसलिए स्कैम कहा जाए क्योंकि बीपीएससी नाम मात्र का केवल अपने आप को दिखाना चाह रही थी कि हम कम समय में और सही तरीके से रिजल्ट देंगे,
लेकिन ये सीधे फर्जी हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी योग्यता जो थी कॉमर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि पीजी होना चाहिए, और पीजी में स्पष्ट लिखा गया था एमकॉम होना चाहिए। अच्छा। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एमबीए वाले बच्चों को भी वेरिफिकेशन कराया था, जो गलत है। एस्टेट 2023 यानी 2023 में जो मार्च में क्लियर किया था उसको लेना था, लेकिन इस वाले बच्चे को भी इन्होंने अपीयरिंग वाले बच्चों को ले लिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट भी पास नहीं है, उसका 1 to 5 में रिजल्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसका 52 नंबर है, उसका रिजल्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसका 48 वाले को भी रिजल्ट है। मतलब घनघोर कहा जाए इस तरह का बदलाव किया गया है, जो बीपीएससी को इसको जांच करना चाहिए, सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और नहीं हो सके तो एक बार इस तरह के रिजल्ट पे एक बार और संशोधन करके रिजल्ट भी देना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से अभी जो बच्चे अभी काउंसलिंग करा रहे हैं, बाहर के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, अन्य राज्यों के बच्चे हैं, वो बच्चे अभी लगातार यहाँ रह रहे हैं। तमाम तरह की कुव्यवस्था है जिसको लेकर, और एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि 12% अभी जो निकाला गया है, 12% उन्हीं लोगों का रिजल्ट दिया गया जिसमें, लेकिन इसमें भी कुछ आंकड़ा जो बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया कि हम जो बाहरी छात्रों को जो हम इतने ही रिजल्ट दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जिला बाय अगर देखा जाए, समस्तीपुर की हम बात कर ले तो समस्तीपुर में भी जो है लगभग अधिकांशतः जो 1 to 5 है बाहरी बच्चे हैं। तो अगर मानिए 15 बच्चे या 20 बच्चे यहाँ का ही लिया गया, तो पूरे जिला का बड़ा अगर जोड़ा जाए तो उससे भी ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं। डेफिनेटली। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार ये दरिया दिली दिखाए हैं डोमिसाइल को हटा करके। डोमिसाइल तो नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी रोजगार बहुत कम है, ना के बराबर है। ऊपर से आप डोमिसाइल हटा करके जो भी रोजगार है यहाँ पे, वो बाहरी बच्चों को आप देने का काम कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे तो ऐसे हो रहे हैं। एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है दोनों सरकार मिलकर के, दोनों डबल इंजन की सरकार जो है इसको लेकर करके केवल और केवल आप समझ लीजिए कि फर्जीवाड़ा किए हैं और कुछ नहीं। यहाँ के बच्चों के साथ सीधा धोखा हुआ है। एक तो 2010-11 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद सीधे 2023 में वैकेंसी आई है। कॉमर्स की वैकेंसी 2011 में आई थी, उसके बाद सीधा वैकेंसी 2023 में आई है। मतलब 12 साल के बाद आई है। आपको मैं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ और भी अन्य विभाग भी है, बिहार एसएससी भी है। आपको बिहार एसएससी के बारे में पता होगा, 2014 में वैकेंसी इसकी आई थी। उसके बाद ये 3 बार लगातार ऐसा हुआ जो मतलब प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया। सोचिए सरकार की कितनी बड़ी बदनामी है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में इस चीज़ की चर्चा है कि बिहार में जाओ, पर्चा लीक करवाओ, फिर अगले साल फिर इंतजार करो, फिर पर्चा लीक कराओ, फिर अगले साल इंतजार करो। अगर संजोग से एग्जाम हो भी गया तो वो फिर मामला जाएगा हाई कोर्ट, वहाँ रुकेगा 3 साल, वहाँ आपको स्टे करना पड़ेगा। अंत तक में आप समझ लीजिए कि आप किसी कर्म का नहीं रहिएगा। अंत में कहिएगा सरकार हमको अपने छोड़ दीजिए, अपना धंधा करने दीजिए। ऐसा स्थिति बना कर रखा है। बाहर के बच्चों को क्या है, अरे तो बहुत ऑप्शन है, आप क्यों बिहार में आ रहे हैं जी? आप जान लीजिएगा यहाँ का सैलरी क्या है। यहाँ पे अभी जो लगाया गया सैलरी में, वो 11th-12th वाला को 50,000 मिलेगा। अच्छा। और आप देख लीजिए यूपी में 70,000 सैलरी है। बच्चे तो आ रहे, चूंकि बेरोजगारी चरम पे है, पूरा देश में चरम पे है। कहीं भी आप लद्दाख में बच्चे को भेज दीजिए, वहाँ जाने के लिए तैयार है। क्यों नहीं जाएगा? रोजगार ही नहीं है तो क्या, क्यों नहीं जाएगा? तो सैलरी में भी बहुत का अंतर है। तो कुछ तो आएंगे, लेकिन यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए, जब यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ के बच्चों को भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अब झारखंड सरकार डोमिसाइल लगाई हुई है, उत्तर प्रदेश लगाई है, राजस्थान लगाई हुई है, हरियाणा लगाया हुआ है, पंजाब लगाया हुआ है। केवल दिल्ली अभी तक उसको डोमिसाइल को अभी तक दिल्ली नहीं लगाया है, वो डोमिसाइल फ्री किए हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश के भी लोग वहाँ जाते हैं, राजस्थान के भी लोग जाते हैं। तो बिहार तो सब तरह से मारा जा रहा है, ना रोजगार है, जो रोजगार है वो भी बांट दो, ऐसी स्थिति पैदा कर रखा है। तो हम बताए थे कि सबसे अधिक जो अगर बेरोजगारी है तो वो बिहार में है, और 52% युवा जो रोजगार के लिए तलाश में रहते हैं और लगातार जो यहाँ से पलायन भी कर जाते हैं। और पलायन सिर्फ पढ़ाई के, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए वो पलायन करते हैं। चाहे वो पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़े, चाहे वो रोजगार के लिए पलायन करना पड़े, या किसी अन्य कारण से पलायन। किंतु यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं है। और जिस तरह से महागठबंधन की सरकार वो
एक भरोसा दिलाया था बिहार में कि हम जब आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने रोजगार के नाम पर कितना बड़ा जो है घालमेल किया है, यह समझने की बात है। क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं कि 1,70,000 वैकेंसी की बात इन्होंने कहा पूरे विज्ञापन के दौर पे दिया गया था। और वो भी ये बात कर रहे हैं कि कॉमर्स में जिस तरह से 12 साल बाद रिजल्ट आया है, एसएससी का रिजल्ट आता है उसमें भी पर्चा लीक होता है, बीपीएस तमाम तरह के, चाहे वो बिहार पुलिस की रिजल्ट की बात हो, हर चीज़ में जो है बिहार में जो है बवाल होता है, फिर जो है सवाल खड़ा होता है, उसके बाद तमाम तरह की बातें चलती है और फिर जो वो ठंडे बस्ते में सिमट जाता है। और सबसे दर्द किससे झेलना पड़ता है? वो बच्चे जो तैयारी करते हैं, वो बच्चे जिनके पिता जो है खेतों में काम करते हैं और इन्हीं बच्चों के पिता जो है सुबह में आपके लिए वोट करते हैं। ये भी सवाल याद रख लीजिएगा, क्योंकि 7 बजे जो लाइन लगती है वो किसी जो है राजे महाराजे के बेटे के परिवारों के घर के नहीं होते हैं, वो किसान वर्ग के लोग के घरों के लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे आपको मत देते हैं। और सबसे पहले उन्हीं का आपका जो नारा होता है ना, पहले मतदान फिर जलपान, ये वही लोग करते हैं और इन्हीं के साथ आप लोग छलावा करते हैं। सबसे हम बातचीत करेंगे। बताइएगा कि जो आप बात कर रहे थे कि 45,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, वो 45,000 नियोजित शिक्षक तो पहले से वो काम कर रहे थे, तो इनको लाकर क्या सरकार करना चाहती है? देखिए, सबसे पहले बात आपको समझना होगा कि बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं और बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, ये तीनों लोगों में जो है सबसे बड़ा प्रतियोगिता है कि हम जो है सबसे अच्छे हम हैं, तो सबसे अच्छे हम हैं। इसमें जो रिजल्ट में जो विसंगतियां हैं, इसको आपको समझना होगा। ये जो वाटर मार्क है, ये जो वाटर मार्क है, इसमें क्या हुआ कि वाटर मार्क का मतलब होता है कि किसी को आप दे रहे हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन निकला है, उस नोटिफिकेशन के तहत आपका क्या क्राइटेरिया है, उसके तहत पूरे पेपर को जांचना, डॉक्यूमेंट को जांचना कि उसकी उस समय का जो क्या पेपर का मांग है, जो एप्लीकेंट है वो क्या दे रहा है, उसको जांच करके देना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जो बीपीएससी द्वारा कराया गया और उसको वाटर मार्क दे दी गई। अब उसमें क्या है कि अभी जो बातें हो रही है, जो बेतिया से निकल के आया कि जो यूपी के लोग हैं और स्टेट में नहीं था और वो स्टेट में आ गया, तो उसमें जो बातें आ रही है, तो उसमें आप क्या कह रहे हैं कि उस समय के मूल निवासी और बिहार के निवासी, तो मूल निवासी का मतलब है कि डोमिसाइल लागू है, वहाँ नहीं है। और मूल निवासी का मतलब क्या है कि कोई भी आदमी आया, अगर हमारा संपर्क है बेतिया में, तो हम गए वहाँ से अगर आवासीय बना लेते हैं तो वो आ जाएंगे, वो हो जाएगा, वो एक जाँच का विषय है। दूसरी बात है कि आप देखिए कि झारखंड के व्यक्ति जो कुछ भी नहीं था, उसको ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उसकी वो आकर के वहाँ पर जो रिजाइन देने के लिए आ गया। कल हमारे एक मित्र हैं जो भी अभी स्टेट में वो निकाले हैं और वो 19 के ही स्टेट से हैं, दोनों में है, वो निकाले हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल बोले कि हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात हम बस केवल हिंट्स देना चाह रहे हैं कि इस बार को अभी जो 2023 में जो स्टेट पास किया है, उसको भी अभी ज्वाइनिंग लेटर मिला है, अभी लेटर मिला है और वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं 2023 वाला ये भी है, 2019 तक। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, ये विसंगतियाँ हैं। अब ये विसंगतियाँ को पाटने के लिए सबसे पहले जो 40-45 हज़ार वाला जो मामला है, आप देखिए कि जो टीचर 1 to 5 में पहले से कार्यरत है, उसको जो बीपीएससी में रिजल्ट हो गया है, फिर माध्यमिक में भी हो गया है, उच्च माध्यमिक में भी हो गया है, जो कई तरह का, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में हजारों छात्र का, हजारों उम्मीदवार का जो है माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में भी है। तो अब मानिए कि कोई एक जगह ही ज्वाइन करेगा, तो उसके बाद जो मामला आ रहा है, तो और भी कई सब्जेक्ट है कि जैसे कि मैथ है, तो उसको माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी हो गया है। तो इस तरीके से कई उम्मीदवार है। तो जो अभी रिजल्ट आया है उसमें भी बहुत सारा जो है कैंडिडेट कमेंगे। तो अभी ये जो प्रक्रिया है अगर कर रही है सरकार की, अगर मंशा है कि हम पूरे तरीके से जो बेरोजगार नौजवान है उसको हम नौकरी दे, तो एक ये बात है कि उसकी मर्जी क्या है, वो देना चाह रही है या बस केवल जो है बस इतना डाटा गिनाना चाह रही है। तो ये मसला आप सरकार के पास है, पूरा डेटा का खेल है, ये चीज़ें हैं। चलिए हम बात का विसंगतियाँ हैं और इसमें हम चाह रहे हैं कि ये जो विसंगतियाँ हैं, इसमें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो वहाँ पर कोई उच्च माध्यमिक में कर रहे हैं, माध्यमिक का सीट खाली हुआ था, उसका रिवाइज रिजल्ट इस तरीके से, और जो बीपीएससी के अध्यक्ष भी इस तरह का इशारा दे रहे हैं। लेकिन ये पहले इस तरह का स्ट्रेटजी बनना चाहिए था। ये यहाँ पर पूरी तरीके से लास्ट सवाल है इन लोगों से हम लेते हैं, और सवाल नहीं, इन लोगों से एक जानकारी लेते हैं कि पारदर्शिता को लेकर जो बीपीएससी लगातार उन्हें यह रखना चाहिए कि पारदर्शिता हो, जनता भी जाने कि क्या हो रहा है, बच्चे भी जाने क्या हो रहा है, और
तमाम तरह की पारदर्शिता को लेकर क्या करना चाहिए बीपीएससी को, जो अभी जो ये जो पूरा जो मामला निकलकर सामने आया है, लगातार जो है अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं बीपीएससी। नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में ही क्लियर होना चाहिए था कि हम इतने बच्चों को लेंगे, ये जितना टर्म है आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग जैसे एग्जाम है, किसी उसी तरह बच्चा तैयारी भी करेगा। अब मान लीजिए एग्जाम से 4 दिन पहले नोटिफिकेशन हटा दीजिएगा, एक तरह से बच्चा में खुशी भी होता है, दूसरी तरह की ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, डोमिसाइल नीति हटा दिया गया कि सभी तरह के बच्चे यहाँ दे सकते हैं, यह नहीं होना चाहिए क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। तो अब पारदर्शिता उसी समय स्टार्टिंग में होना चाहिए बीपीएससी को कि अगर बीपीएससी तहत कराया जाता है तो 100% आदमी के अंदर सेटिस्फेक्शन रहता है कि किसी कीमत पे क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ये हुआ नहीं, ये नाम के लिए बीपीएससी लिया गया, लेकिन ये पहले जो बहाली होता उससे ही बदतर हुआ है। पारदर्शिता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पारदर्शिता के लिए जो सबसे पहले शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड और जो बीपीएससी है, इसकी सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेशन मजबूत होना चाहिए। वहाँ से जब मजबूती होगी तब जाकर के हमारे यहाँ पर पारदर्शिता होगी। दूसरी बात, जो बातें आ रही है कि जो कट ऑफ हम नीचे कर देंगे, ये है, देखिए स्टेट 19 के बाद 23 में हुआ है और 23 में भी जो हुआ है तो कई यूनिवर्सिटियां जो लेट चल रही है उसमें भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो बिहार में ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है तितिर बितिर है। उसको व्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार पहले प्रयास करे और उसके बाद जो शिक्षा विभाग की तरफ से कह रहा था कि जो योग शिक्षक नहीं है, बिहार में योग शिक्षक है, मतलब योग व्यवस्था बनाना पड़ेगा। योग व्यवस्था बन जाएगा तो यहाँ पर सभी सब्जेक्टों में योग शिक्षक हैं और वो मिलेंगे। और हमारी ये भी मांग है कि सरकार से कि बिल्कुल कोई भी बहाली में जो नोटिफिकेशन आए वो क्लियर आए। जब नोटिफिकेशन आ जाता है, जब अप्लीकेंट जो अप्लीकेशन कर देते हैं, जब एग्ज़ाम आ जाता है तो उसमें बदलाव ना हो, उसके ऊपर सबसे पहले गहन मंथन होना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन होना चाहिए और जो पहले से शिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं, उन लोगों से बात होना चाहिए, जो माध्यमिक वगैरह हैं उन लोगों से बात करके नियमावली एकदम सुदृढ़ करके। आप एक बात बताइए कि बीपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन आप पूरे चीज़ों को देख लीजिए कि बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी नियमावली पूरे तौर पर तैयार नहीं है, उसमें भी अभी सुधारा जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते, अभी भी सुधार हो रहा है, जबकि बीपीएससी का नियमावली एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए था, उसमें कोई सुधार नहीं कि इसके तहत ऐसे ऐसे होगा और उसका एकदम नियम बन जाना चाहिए था। कोई भी चीज़ें हैं तो उसमें नियम बन जाना चाहिए था, तब उसकी बहाली होनी चाहिए था, लेकिन अभी तक बहाली हो रहा है। लेकिन ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं उनकी आय हैं, बहाली हो रही है, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए अब जो सरकार का स्टेप है ये लेना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों से जो पूर्व के शिक्षक संघ के नेता रहे हैं उन लोगों से बात करके बहाली निकालना चाहिए और इस बहाली में बाध्य नहीं होना चाहिए। और एक हमारा जो मांग है वो मांग हमारा फिर से सरकार से है कि बिहार जैसे राज्यों में यहाँ पर कोई अलग से कल कारखाना नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए बिहार में पुनः डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार, ताकि जो है बिहार के नौजवानों को फायदा हो, बिहार के छात्र नौजवानों को दर दर की ठोकरें खाना ना पड़े। क्या पारदर्शिता को लेकर क्या? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो ये है कि 14 बार संशोधन हुआ था, जब से 14 बार संशोधन हुआ था और उस 14 बार में बच्चे कंफ्यूज हो गए कि एग्ज़ाम भी होगा कि नहीं होगा, इतना कंफ्यूज हो गए। और आप लोग, सब लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि ये जल्दी जल्दी हुआ, बहुत इतिहास रच लिया। हम तो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, क्यों जल्दीबाजी करना है, कुछ भी कीजिए, सशक्त कीजिए, इतना बढ़िया कीजिए कि लोग कह दे कि यार ज़बरदस्त, मस्त रहा, बहुत बढ़िया रहा। और बीपीएससी पीसीएस का क्या जॉब होता है, क्या नाम का जॉब होता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब आपने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में ये बोला था कि जो लोग भी कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, उस समय क्या कट ऑफ था? कट ऑफ था कि 40% जनरल कैंडिडेट का, हाँ। और उसके धीरे धीरे कम होते होते रिजर्व कैटेगरी का था। 39 था फीमेल लोगों का, बाकी किसी का 44 था, किसी का 48 था, 48 जनरल कैंडिडेट का था। ये कंडीशन पहले से ही था कि जो लोग कट ऑफ पार करेंगे सबका हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कुछ सीटों को बचा कर करके रिजल्ट दे दिया है, जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ को बहुत दूर तक पार कर गए, लेकिन सीट बचा हुआ है। आप किस तरह से इसका अरेंजमेंट किए हैं कि वो सीट को फुलफिल नहीं कर पा रहे और बच्चा बचा हुआ रह गया है, परेशान है 1 नंबर के लिए, इतना परेशान था। उसके बाद रिजल्ट को लेकर के आप स्पष्ट बोल दिए थे 10 अक्टूबर रिजल्ट आएगा,
लोग 10 अक्टूबर किया, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इतना सर क्या आपको मैं बताऊं कि लोग दवाई खाना शुरू कर दिया था, बीपी की गोली खाना शुरू कर दिया था, नींद नहीं आ रहा था रिजल्ट को लेकर के। तो ये सब चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। कम से कम आप जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या करना है, वो सब सहम को बोली, चूंकि आप पदाधिकारी हैं, आपका एक लफ्ज जो है मीडिया के लिए सवाल बन जाएगा। इसलिए आप कुछ भी कीजिए ढंग से कीजिए, पारदर्शिता के लिए स्पष्ट बोलेंगे, नोटिफिकेशन में पूरी तरह से आप अडिग रहिए। आपने बोला नेगेटिव नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, 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 डोमिसाइल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा, नहीं रहेगा, स्पष्ट कर दीजिए एक बार में, लोग क्यों कंफ्यूज होगा। तो चलिए आज का जो है हम लोग बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन सवाल तो है तेजस्वी यादव जी, आपसे यह सवाल है कि आपने ही जो है युवाओं को यह कहा था कि हम 10 लाख बिहार में रोजगार देंगे, और पहले कैबिनेट में हम उसको सिग्नेचर करें। आपको भले सत्ता जो है किसी रूप में मिल गया, अदला बदली की सरकार में आप लोग यही नीति चलता है, लेकिन बिहार के युवाओं के साथ जिस प्रकार से आप छल कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार के युवा भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, इस सोच लीजिए आने वाला वक्त आपका बिहार है और आप अपने बिहार को किस तरह बर्बाद होते देख रहे हैं, यह भी इंतजार कीजिएगा। फिर किसी खास मुद्दों के साथ हम बातचीत करेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।